हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ श्री रतन टाटा जी के जीवनी के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा होती ही रहती है, लेकिन इंसान को कभी टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे बहुत ही जिम्मेदारी और हौसले के साथ ज़िंदगी जीना चाहिए। इसी तरह से उदाहरण स्वरूप में भारत के सबसे बड़े महान बिजनेसमैन श्री रतन टाटा जी को आप देख सकते हैं, जिन्होंने अपने देश के लोगों के लिए नीति मूल्यों को जी जान से संभालते हुए टाटा ग्रुप को बढ़ा। हमारे श्री रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के मुंबई शहर में पारसी परिवार में हुआ था। श्री रतन टाटा जी का पिता का नाम नवल टाटा है और मां का नाम सोनू टाटा है। 1948 में जब रतन टाटा जी 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इस तलाक के बाद उनके पिता नवल टाटा जी ने साइमन जूनियर की नाम की महिला से शादी की। इस दूसरी शादी से उनको पिता को और एक बेटा हुआ, जिसका नाम नोएल टाटा रखा गया। पिता के तलाक के कारण रतन टाटा जी मानसिक रूप से काफी टूट गए थे, इसलिए उनकी परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी उनकी दादी श्रीमती नवजोत टाटा जी ने ले ली थी। रतन टाटा जी और उसके सौतेले भाई नोएल टाटा जी, इन दोनों की परवरिश अपनी दादी ने ही की थी। उनके लिए उनके दादी ही माता पिता बन गई थी। श्री रतन टाटा जी ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई मुंबई के कैंपेन स्कूल में पूरी की और उसके बाद उन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में एडमिशन ले लिया। हाई स्कूल तक की पढ़ाई के बाद रतन टाटा जी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गए। अब अमेरिका जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के ही कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब यह साल 1995 में उन्होंने आर्किटेक्चर की फील्ड में डिग्री हासिल की और कुछ साल अमेरिका में बिताने के बाद सन 1962 में भारत वापस लौट आए। अब बात करते हैं दोस्तों, रतन टाटा जी जिंदगी में संघर्ष करके कैसे आगे बढ़े। तो दोस्तों, रतन टाटा जी ने अपने करियर को 1961 से टाटा ग्रुप के टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करना शुरू किया था। टाटा के परंपरा के अनुसार 1977 तक टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। 1971 में उनको टाटा ग्रुप की टीवी और रेडियो बनाने वाली और घाटे में चलने वाली नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी गई और अगले 3 सालों में रतन टाटा जी ने अपने इस कंपनी को खड़ा किया। नेल्को के शेयर मार्केट को 2% से 20% तक बढ़ाया, लेकिन देश में लागू हुए इमरजेंसी और उसके बाद आई आर्थिक मंदी की वजह से नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा और रतन टाटा जी की लाइफ की यह पहली फेलियर बन गई। इसके बाद 1977 में रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप की एक्सप्रेस मिल कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कि बंद होने के कगार पर थी। रतन टाटा जी इस कंपनी को भी मैनेजमेंट से कंपनी में 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैनेजमेंट ने इसे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके कारण ये कंपनी भी बंद हो गई और ये रतन टाटा जी की लाइफ की दूसरी फेलियर भी बन गई। लेकिन इससे रतन टाटा जी बहुत कुछ सीखा। 1981 में रतन टाटा जी को टाटा इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया और 1991 में रतन टाटा जी को JRD टाटा द्वारा टाटा कंपनी का चेयरमैन बनाया गया। अब दोस्तों, टाटा पहले से ही पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों को बनाती थी, पर आम भारतीय कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा जी ने 1998 में पूरी तरह से भारत में बनी लग्जरी कार इंडिका को लॉन्च किया और टाटा का यह सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन ऑटो एनालिसिस ने इस कार को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया, जिसका नतीजा टाटा इंडिका के शेयर्स का ऊपर हुआ और 1 साल के अंदर ही अंदर टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ। अब दोस्तों, श्री रतन टाटा जी साझेदारी के साथ अपनी कार कंपनी को बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास रखा। फोर्ड कंपनी के उनकी साझेदारी की मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। इस मीटिंग में बातों ही बातों में फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को कहा, अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती थी तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों डाले, और ये कंपनी खरीद कर हम तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जी की यह बात दिल पर लगी और उन्होंने अपने पार्टनर के साथ इंडिया वापस लौटते समय पूरे रास्ते में बिल फोर्ड की मीटिंग में हुई बातचीत को सोचकर अपमानित महसूस कर रहे थे और अपनी सफलता से
बिल फोर्ड को जवाब देना चाहते थे। वापस जाकर फिर से अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स कंपनी पर डाल दिया और इंडिका वर्जन 2 को लॉन्च किया। लॉन्च करने के कुछ ही वर्षों बाद अच्छी खासी मुनाफे के व्यवसायी साबित हुई। वहीं दूसरी तरफ कंपनी चल रही घाटे में बिल फोर्ड की दोनों कंपनी को $2.5 बिलियन में रतन टाटा जी ने खरीद लिया था। साल 2008 में सेक्टर पर घूमने वाले आम लोगों का खुद का कार लेने का सपना पूरा करने के लिए श्री रतन टाटा जी ने नैनो कार को लॉन्च किया। शुरुआत में तो इस कार को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बाद में इसे एक चीप कार ऐसी इमेज बन गई जिससे नैनो कार फ्लॉप हो गया। अब बात करते हैं रतन टाटा जी जिंदगी में कैसे सफलता हासिल की है। दोस्तों, हमारे भारत के महान बिजनेसमैन श्री रतन टाटा जी 22 साल तक भारत की सबसे बड़ी टाटा कंपनी को चेयरमैन रह चुके थे। साल 1991 में JRD टाटा जी ने रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा जी ने कंपनी को चलाया था। रतन टाटा जी सन 1991 से सन 2012 तक लगातार टाटा कंपनी के चेयरमैन बने रहे और उसके बाद 2016 में दोबारा चेयरमैन बनकर 2017 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। अपने इस 22 साल के कार्यकाल में उन्होंने टाटा कंपनी के रेवेन्यू को 40 गुना और प्रॉफिट को 50 गुना बढ़ाया था। दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि श्री रतन टाटा जी कितने महान बिजनेसमैन थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपना रेवेन्यू बढ़ाया था, बल्कि नए नए फील्ड और बिजनेस में उतरकर उन्होंने अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया था और उन्होंने टेटली, जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को भी खरीद लिया था। इसकी वजह से उन्हें भारत के सबसे सफल और बिजनेसमैन बना देती है। रतन टाटा जी अपने देश के लिए अपनी संपत्ति में से 66% यानी अरबों से अरबों रुपए दान कर चुके हैं। इसलिए आज भारत लोगों ने उन्हें गॉडफादर की तरह मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं की। दोस्तों, रतन टाटा जी ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात को दिल में छिपाए रहे हुए हैं। अब आखिरकार 12 फरवरी 2020 के दिन इंटरव्यू के दौरान उसने बताया कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल के बाद लॉस एंजलिस में 2 साल काम करने के दौरान एक लड़की से उसे प्यार हो गया था, लेकिन उस लड़की का नाम नहीं बताया था, वो उन्होंने राज रखा था। इसके अलावा रतन टाटा जी उस लड़की से बेइंतहा प्यार करते थे। वो महिला भी रतन टाटा से बहुत प्यार करती थी। वो बताते हैं कि वो उस समय शादी करने का मन बना चुके थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब दोस्तों, रतन टाटा जी ने जब शादी करने का मन बनाया था तभी उनके पास उनकी दादी की तबीयत खराब होने की खबर आई। अब वो अपनी दादी से 7 सालों से नहीं मिले थे, इसलिए वो भारत वापस जाकर अपनी दादी से मिलने का मन बना लिया। उन्होंने अपने उस महिला को साथ भारत ले जाने की न्योता भी दिया था और कहा कि हम इंडिया में जाकर शादी करेंगे। तो दोस्तों, उस महिला ने राजी हो गई थी, लेकिन उनके घर वाले परमिशन नहीं दिया था। असल में 1962 की बात है, जब भारत और चीन के बीच युद्ध चलने के कारण महिला के घर वाले भारत जाने की परमिशन नहीं दी थी। उस महिला ने रतन टाटा से वादा किया था कि युद्ध खत्म होते ही मैं भारत चली आऊंगी तुम्हारे पास। इसी वादे के भरोसे रतन टाटा जी इंडिया वापस लौट आए, लेकिन आखिर में उस महिला की शादी उसके माता पिता दूसरे के साथ दे दी। और ये बातें जब रतन टाटा जी खबर मिली तो उनको बहुत गहरा धक्का लगा। महिला से बहुत सच्चे दिल से प्यार करते थे और रतन टाटा जी के लिए शादी करना ना के बराबर हो गया था, जिंदगी भर के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका अमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।